हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजायर ऑफ फिजिक्स हिंदी मीडियम। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एग्जामिनेशन के लास्ट दिनों में आप किस तरह से सारे सब्जेक्ट को मेंटेन करोगे, किस तरह से पूरे सिलेबस को कवर करोगे, किस तरह से अपने टॉपिक वाइज एनालिसिस को बढ़ाओगे, जिससे आपका स्कोर जो बोर्ड एग्जामिनेशन में है वो बेहतर से बेहतर आ पाएगा। तो बच्चों, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में बेहतर करना चाहते हो तो मेरा मानना यही है कि आपको सारे सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बनाना होगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो या फिर बायो हो। सारे सब्जेक्ट में आपको शॉर्ट नोट्स बनाना होगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये होता है बच्चों के साथ कि वो कुछ चैप्टर का तो शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, लेकिन कंप्लीट सिलेबस का जो शॉर्ट नोट्स होता है वो तैयार नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा, जिससे आप पूरे सिलेबस के शॉर्ट नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे आपका स्कोर जो है एकदम बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर हो जाएगा। तो आज अगर आप फिजिक्स की बात करो तो अपने फिजिक्स में टोटल कितने ब्रांच है 12th में, तो मेनली अगर देखोगे तो 3 ब्रांच हैं। एक हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, फिर आगे देखोगे तो ऑप्टिक्स है और मॉडर्न फिजिक्स है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के शॉर्ट नोट्स को तैयार कर लेंगे। फिर अगले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक में आएंगे, जहाँ पे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्ट नोट्स को बनाएंगे। ठीक है, तो चलो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के शॉर्ट नोट्स को बनाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, इसके हिंदी मीनिंग को भी जानेंगे, क्योंकि अभी जो ये चैनल है आपका ये पूरा का पूरा हिंदी मीडियम वालों के लिए है, तो हम यहाँ पे चाहेंगे कि मोस्टली हिंदी को ही लिखें। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगर हिंदी की बात करोगे तो इसका मतलब होता है स्थिर वैद्युतिकी। हाँ, अगर आप स्थिर वैद्युतिकी की बात करोगे तो स्थिर वैद्युतिकी मेनली 3 टॉपिक का स्टडी है। यहाँ पे हम लोग मुख्य रूप से 3 टॉपिक को पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला हम लोग का आवेश तथा विद्युत बल। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। हाँ, फिर अगर सेकेंड टॉपिक की बात करोगे तो ये है हमारा विद्युत क्षेत्र। इंग्लिश में इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर अगर लास्ट टॉपिक की बात करो तो ये टॉपिक है विद्युत विभव। इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तथा संधारित्र एंड कैपेसिटर। मेनली हम लोग को 3 ही टॉपिक के बारे में पढ़ना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। यही है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। अब अगर आप चार्ज की बात करो तो याद होगा जब हम लोग चार्ज पढ़े थे तो उसमें से जो बातें हम लोग को एग्जामिनेशन तक ले जाने वाली है, क्योंकि जब हम लोग सिलेबस पढ़ रहे होते हैं तो उस समय पे क्या है कि डिटेल एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे सारे चीज़ को पढ़ते चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट होता है वो भी पढ़ते हैं और जो नहीं होता है उसको भी करते हैं। तो अभी अगर हम जब आप एग्जामिनेशन के लास्ट समय में हो तो वहाँ पे ये देखना होता है कि ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। तो यहाँ पे अगर आवेश की बात करो तो आवेश में याद होगा कि सबसे पहले आप लोग को बताया गया होगा कि आवेश का गुण क्या होता है। आवेश का गुण प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फिर बात करोगे
तो आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें कि आवेशन कैसे किया जाता है। आवेशन यानी किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाएगा, चार्जिंग, उस पर चार्ज कैसे डेवलप किया जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं विद्युत बल के बारे में। विद्युत बल, विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। फिर विद्युत बल के गुण, विद्युत बल के गुण, विद्युत बल के गुण कह सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। और जो लास्ट होता है यहाँ पे ये बताया जाता है कि विद्युत बल को हम लोग ज्ञात कैसे करते हैं। विद्युत बल, विद्युत बल ज्ञात कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है, किया जाता है। कह सकते हो इंग्लिश में हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फोर्स, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स को फाइंड करने के लिए कूलम्ब्स लॉ बताया जाता है, कूलम का नियम, कूलम का नियम, जो कि बोर्ड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो भी टर्म आते हैं, चाहे वो परावैद्युतांक हो, चाहे वो के हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसका डायमेंशन फार्मूला हो गया, उसका यूनिट हो गया, जो भी कांस्टेंट आते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर, तो सभी के डायमेंशन को आपको याद रखना होगा, सभी के यूनिट को याद रखना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में उसी तरह के क्वेश्चन दिखाई भी देते हैं। कूलम का नियम हो गया, कूलम्स, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। तो इस तरह से आप देखोगे कि अगर इतना करते हो तो पूरा का पूरा जो एनालिसिस होता है एक चार्ज को लेकर के और इलेक्ट्रिक फोर्स को लेकर के, तो वो एनालिसिस, वो मैप आप तैयार कर सकते हो कि किस तरह से, अब जब भी एग्जाम से 1-2 दिन पहले पीछे मुड़ करके देखो कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे पास क्या है, नहीं है, तो आपको एक पूरा का पूरा मैप तैयार होगा मन में कि भाई चार्ज कंप्लीट है हमारा, इलेक्ट्रिक फोर्स कंप्लीट है, इलेक्ट्रिक फोर्स को फाइंड कैसे करना है, कंप्लीट है। ठीक उसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, वहाँ पे स्पेस कम है जिसके वजह से हम इसको नीचे लिखेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में आते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र वाले में आते हो, तो याद होगा इसमें सबसे पहले, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं तथा इसके गुण, तथा इसके गुण, यानी कह सकते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, यहाँ पे हम सारे वर्ड का इंग्लिश इसलिए लिख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम से बिहार बोर्ड का एग्जाम देते हैं, तो उन बच्चों को भी सपोर्ट हो और ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। तो ध्यान देना यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इसमें हम लोग विद्युत क्षेत्र को ज्ञात कैसे करते हैं, ये याद रखना होगा। विद्युत क्षेत्र को ज्ञात कैसे करते हैं, ज्ञात कैसे करते हैं, ज्ञात कैसे करते हैं, ज्ञात कैसे करते हैं, कह सकते हो हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें जो भी केस था इलेक्ट्रिक फील्ड का, चाहे वो पॉइंट चार्ज का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल का हो, हाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड के लिए। ये टॉपिक जो है विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो तो बहुत कम बार ऐसा एग्जाम हुआ है जिसमें आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्वेश्चन नहीं दिखाई दे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल में जितना भी केस बताया गया है,
चाहे वो एक्सियल पोजीशन पे हो, चाहे वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो, चाहे वो एनीवेयर पॉइंट पे हो, सारे केस को आपको एकदम पूरा का पूरा याद रखना होगा। उसके डेरिवेशन को भी, यानी जो सिद्ध करने का तरीका होता है कि किस तरह से हम लोग एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे, किस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर करेंगे, किस तरह से हम लोग एनीवेयर पॉइंट किसी भी बिंदु पर करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के सभी केस को आप बहुत अच्छे ढंग से याद कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो गॉस का नियम होता है, गॉस का नियम ये याद रखना होगा। और जो इसका एप्लीकेशन था, जैसे आप देखे होंगे कि अगर किसी स्फीयर के कारण फाइंड करना है, अगर लीनियर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, सततीय आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो वहाँ पे गॉस का नियम जो होता है वो बहुत ही मददगार साबित होता है जब हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो रेखीय आवेश के कारण, सततीय आवेश के कारण, या फिर अगर कोई स्फीयर दिया हुआ है और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है, तो वहाँ पे भी क्या है, ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो आपको गॉस का नियम भी अच्छे ढंग से याद रखना होगा। फिर आगे जो लास्ट है हमारा इसमें, अब यहाँ पे है कि अब लास्ट टाइम पे आप पूरे एकदम एक एक लाइन को लेकर के नहीं चलोगे, जो की पॉइंट है, जो हमारे एग्जामिनेशन में जैसे क्वेश्चन आते हैं उसको लेकर के बढ़ना होगा। फिर आगे है इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले में भी वही कहानी है कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में याद रखना होगा। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में देखोगे तो पॉइंट चार्ज का बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद रखना होगा। फिर इलेक्ट्रिक डायपोल, यहाँ पर भी देखोगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल वाला पार्ट आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह से फाइंड करना है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर इधर देखोगे तो संधारित्र वाला पार्ट, जैसे अब संधारित्र में है कि एनर्जी स्टोर कैसे निकालना है, जैसे हाफ CV² पढ़े होंगे, U = हाफ CV², या फिर यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी वाला जो है हाफ ε0 E²। तो ये सब रिजल्ट जो है एनर्जी डेंसिटी का, ये सब रिजल्ट आपको एकदम याद रखना होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको नहीं दिखा रहे हैं, आपको केवल और केवल ये समझा रहे हैं कि किस तरह से आप पूरे शॉर्ट नोट्स को तैयार कर सकते हो। जिससे इस तरह से देखिए ना, अब यहाँ पे ये एक मैप बन रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्स में ये पढ़ना है, यहाँ पर भी एक मैप बन रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग को ये सब पढ़ना था, ये सब एकदम याद रखना है। फिर इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे हम कुछ खास नहीं लिखे हैं क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा बन जाएगा और हम चाह रहे हैं कि आप पूरे वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। तो इस तरह से एक जो डिटेल एनालिसिस होता है किसी भी चैप्टर का, तो इस तरह से आप कैपेसिटर को इलेक्ट्रोस्टैटिक को पूरे तरह से कवर कर सकते हो, ठीक है। कैपेसिटर वाला पार्ट एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहाँ से 5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे हाफ CV², हाफ ε0 E², ये इक्वेशन को डिराइव करना होगा, ठीक है। और इसके लिए 5 नंबर मिलते हैं, ठीक है। फिर वान डी ग्राफ जनरेटर हो गया। तो इस तरह से आप पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बड़े आसानी से एक दिन के अंदर कवर कर सकते हो। ये नहीं है कि अब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि लास्ट समय में आपका एनर्जी एकदम टेम्परामेंट जो होता है वो टॉप लेवल का होना चाहिए। ये नहीं कि भाई अब करेंगे, कल करेंगे, सुबह में करेंगे, और ठंड भी अभी बहुत ज़्यादा है। तो एक ये होता है कि हम लोग ये सोच लेते हैं शाम को, जैसे अभी कुछ देर के बाद आप लोग खाना वाना खाइएगा और सोचिएगा कि कल सुबह में जगेंगे, एकदम पक्का 4 बजे लगा दिए अलार्म कि 4 बजे जग करके हर हाल में पढ़ाई करना है। सुबह में 4 बजे जिस समय अलार्म बजेगा ना, सबसे बड़ा दुश्मन उस समय आपके लिए वही होगा। आपका जो फोन जिससे आप दिन भर बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, वो उस समय आपके लिए एकदम आपके दुश्मन जैसा लगेगा, ठीक है। आप उसके साथ समझौता कर लेते हो कि भाई 5 मिनट के बाद जगेंगे और पढ़ेंगे, और वो सुबह का 5 मिनट कब आपका घंटों में बदल जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। तो इस तरह का नहीं हो, इसके लिए आपको हमेशा चढ़ करके पढ़ाई करना होगा, ठीक है। एकदम लगातार करना होगा। कहीं पे भी आप
अगर निगेटिव एनर्जी को हावी होने देते हो तो वो आपको कभी पढ़ाई नहीं करने देगा। तो बहुत कम समय बचा हुआ है, आप पूरे टारगेट के साथ आज डिसाइड कीजिए कि एकदम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रात भर में कर जाना है। ठीक उसी तरह से अब यहाँ पर ये भी है कि अब केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बेहतर करने से नहीं होगा, आपको केमिस्ट्री भी अच्छे करने होंगे, मैथ्स भी अच्छे करने होंगे, अगर आप बायो से आते हैं तो बायो भी अच्छे करने होंगे। तो सभी सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दीजिए। ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ आप फिजिक्स का ही पूरा एकदम कवर कर लें, ठीक है। तो आपको सारे सब्जेक्ट को देखना होगा। जिस तरीके से हमने फिजिक्स का बात किया, ठीक उसी तरह से आप केमिस्ट्री में भी कर सकते हो, मैथ्स में भी कर सकते हो, और बायो में। मैथ्स का बात करोगे तो भाई वहाँ पे आ जाता है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे। तो मैथ्स में जैसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गए, कुछ फार्मूला हो गया, ठीक है, सारे चैप्टर का जो की पॉइंट है आप उसको लेकर के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग को शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।